एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि रबी सैन जहाँ पे अपार्टमेंट में रहते हैं ना, वहाँ पे नीचे बहुत ज़्यादा आग भड़क उठी थी। तो उन सब की क्या कंडीशन थी वो मैं आपको इस व्लॉग में बताने वाली हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, हर आने वाली वीडियो आपको बासानी मिल सके। तो चलिए हम व्लॉग स्टार्ट करते हैं। हुसैन साहब अपने पाँव दिखा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा काले हुए हैं, और हुसैन ने कहा कि वो कैसे हुए मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं अभी उठा हूँ तो उस टाइम व्लॉग नहीं बनाया था। बस एकदम भगदड़ मच चुकी थी और मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी कि क्या हुआ है। तो मैं आपको अब सब कुछ बताता हूँ नीचे जाके। कहा कि एकदम हमें आवाज़ आई और हम सुबह बिल्कुल एक ऐसे करके भागे, और उसके बाद लाइट अभी भी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मैं नीचे जाके आपको सब कुछ बताता हूँ। ये बता रहे थे कि सामान भी हमारा ऐसे बिखरा हुआ था, क्योंकि ये लोग ग्रोसरी करके आए थे ना, और फिर आके ये लोग थक के लेट गए थे। तो उसके बाद ये सारा वाक़या रोनमा हुआ है, तो वो फिर आपको आगे बता रहे हैं। मज़ीद बता रहे थे कि इतनी गंदी बदबू आ रही है, यानी कि जलने की इतनी गंदी स्मेल आ रही है कि अगर व्लॉग में अगर मैं आपको फ़ील करवा सकता तो आपको पता चलता कि इतनी जलने की भी इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही है। हुसैन सब नीचे जाने लगे थे, तो रबीका ने यहाँ पे रोक लिया हुसैन को, और हुसैन को कहा कि खाने का बता दे। तो हुसैन ने कहा कि कुछ भी खा लूँगा, बना दो। तो रबीका ने कहा कि कढ़ाई पड़ी हुई है तो वो खा लेंगे आप। तो रबीका हुसैन ने कहा कि चलो ठीक है, आप वही गर्म कर लो। तो उसके बाद वो खाने का डिसाइड करके अब वो नीचे जा रहे हैं। मैंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे सब कुछ सही है, और वो घर सामने दिखा रहे हैं कि यहाँ से वो लोग भागे हैं, तो उनके घर की चाबी अंदर रहेगी थी। और उसके बाद वो स्टेयर्स का रास्ता बताएंगे कि वो लोग यहाँ से भागे थे। आप लोग सोचें कि वो टाइम कैसा होगा। मुझे तो वो गुल प्लाज़ा वाला सीन याद आ गया था कि वहाँ पे अल्लाह माफ़ करे, अस्तग़फिरुल्लाह, लोगों की क्या हालत हुई होगी। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और ऐसे हादसात से महफूज रखे। ये देखें, ये स्टेयर्स बता रहे हैं हर जगह काले की काले हुई हुई है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएंगे कितनी ज़्यादा आग भड़की होगी। हुसैन ने कहा कि ये मजाक नहीं है, देखिए बहुत ज़्यादा कालक हुई हुई है। और हुसैन कह रहे हैं मैं लिटरली बता रहा हूँ कि मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं था। हम लोग कितने थके हुए थे कि हम लोग सो गए थे, और लोग किस तरह से भाग के पहले यहाँ इस तरफ से आए, और यहाँ पे इतना काला धुआं था कि उन्हें सांस भी नहीं लेने हो रहा था। और फिर वो यहाँ से ऊपर स्टेयर्स की तरफ गए, और जब वो ऊपर गए तो वहाँ सामने खिड़कियाँ थी, तो वहाँ उन्होंने अपने मुँह किए कि उन्हें सांस आए। कितना काला धुआं था कि उनसे सांस भी नहीं लेने हो रहा था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि फायर ब्रिगेड टाइम पर आ गए थे, और बिल्कुल उन्होंने आग बुझा दी थी अल्लाह के करम से। तो अभी यहाँ पर हुसैन वो एरिया बता रहे हैं कि जहाँ से लोग बिल्कुल नीचे चले गए हैं, यहाँ पे लाइट्स भी नहीं है। और हुसैन कह रहे हैं मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं चला, 4 बजे मैं रात को सोया हूँ और ये 5 साढ़े 5 बजे के करीब ये वाक़या हुआ है। हुसैन ने कहा कि मैं नीचे जाके आपको बताता हूँ, चौकीदार वगैरह से पूछता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता। हम लोग सोए हुए थे, मेरे दोस्त ने मुझे वीडियो भेजी कि कहा कि आप लोग किधर हो। उनके ज़हन में ये था कि हम लोग अभी बाहर से आए ही नहीं हैं, क्योंकि हमने सोशल मीडिया पे इतना नहीं बताया था कि हम लोग वापस आ गए हैं। और हुसैन ने कहा कि जब दोस्त ने वीडियो भेजी तो आग भड़क रही थी, कहा कि आपके फ्लैट के नीचे आग लगी है। तो कह रहे मैं तो बिल्कुल हैरान हो गया था कि ये क्या। यहाँ पे हुसैन बता रहे हैं कि जो मैं नीचे उतर रहा हूँ तो ये देखें कि सारी सीढ़ियाँ ब्लैक से ब्लैक होती जा रही हैं। तो वो हैरान इस बात पर हो रहा है कि हम लोग सो रहे थे, और वो कह रहे हैं कि मैं नीचे इस एरिया में आ गया हूँ कि यहाँ पे लोग भगदड़ मच गई थी, सारे भाग के जा रहे थे, और मैं हैरान हो रहा हूँ कि हम लोग सो रहे थे, हमें पता ही नहीं है कि ये सब हुआ कैसे है। नीचे हुसैन आई थिंक जा रहे हैं जहाँ पे ना पार्किंग वगैरह होती है, तो वो कह रहे हैं मैं नीचे देख के आऊँ कितना अंधेरा है, और कहते हैं बहुत ज़्यादा जलने की स्मेल आ रही है यहाँ पे। अब वो नीचे जाके देखते हैं कि वहाँ पर क्या हाल है। अल्लाह जी माफ़ करे, ये देखें ये वाइट दीवारें और ये किस तरीके से काली हो गई हैं, तो यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आग की शिद्दत कितनी ज़्यादा होगी। अल्लाह जी माफ़ करे, अल्लाह जी हमें जहन्नम की आग से महफूज फरमाए। अगर ये सारा सीन इतना भयानक है तो सोचे कि जहन्नम की आग का क्या हाल होगा। बस अल्लाह पाक सबकी हिफाजत करे, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे हुसैन कह रहे हैं कि यहाँ पे मुझे तो अभी भी सांस नहीं आ रहा, तो सोचे जिस टाइम आग लगी थी तो उस टाइम क्या हालत होगी। हुसैन बार बार यही बता रहे हैं कि जो आगे जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हीट है और इतनी ज़्यादा सांस रुक रही है कि यहाँ पर उस टाइम क्या हाल होगा। तो इस बंदे ने बताया कि मैं यहाँ पे 2 दफ़ा आया हूँ, एक दफ़ा जनरेटर बंद करने और एक दफ़ा गाड़ी को पता नहीं देखने या क्या। तो कहते हैं इससे नीचे भी अभी एक और पोर्शन है, तो वहाँ पर जाके देखेंगे कि वहाँ का क्या हाल है। तो आप ये निशान देखिए, आपको यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि लोगों की उस टाइम क्या कैफियत होगी जब वो यहाँ से भाग रहे होंगे, कि वो यहाँ से निशान देखे चल के जा रहे हैं तो वो किस तरह। अब वो आगे गाड़ियों का सीन देखें कि गाड़ियाँ भी बिल्कुल ब्लैक हो गई हैं। ये यहाँ किसी की गाड़ी खड़ी हुई थी, डाला फोर्ड डाला था ये, और इसकी तकरीबन बता रहे 5 से 6 करोड़ की इसकी कीमत थी। अंदाज़ा लगाएंगे इंसान की सोच में क्या होता है तो क्या हो जाता है। बस अल्लाह का हुक्म जो हो, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उनकी जान बच गई है। और ये गाड़ी बिल्कुल हकस्तर हो चुकी है जल के, और ये कह रहे पानी भी इतना ज़्यादा गर्म है जो पानी है नीचे, तो सोचे आग की कैफियत क्या होगी। ये पूरी गाड़ी जल के भस्म हो चुकी है।
تو سوچیں انسان کا کیا حال ہو جب اس پر آگ اگر اس کے ساتھ لگے تو۔ یہ گاڑیاں دیکھیں، اس سے اندازہ لگائیں، استغفر اللہ، مجھے تو دیکھ کے ہی میں بتا نہیں سکتی کہ میں اب کیا کہوں۔ بس اللہ پاک اس بندے کو صبر دے جس کی یہ گاڑی چلی ہے، اور اللہ پاک آسانیاں فرمائے اس کے لیے، لیکن شکر الحمدللہ کہ وہ خود بچ گئے، سب سے بڑی بات یہ ہے، کیونکہ ان چیزوں کا تو کوئی مول نہیں، انسان کی زندگی ایک دفعہ چلی جائے نا تو وہ دوبارہ نہیں آتی۔ یہاں پہ حسین اپنے گھر کی طرف جا رہے کہہ رہے کیونکہ بہت زیادہ گرمی ہے تو سانس نہیں لیا جا رہا، بہت زیادہ تپش ہو رہی ہے، تو ابھی واپس اوپر جا رہے ہیں اپنے گھر کی طرف۔ یہاں پر حسین بتا رہے ہیں کہ اپنے 5 فلور تک آگ، یعنی کہ لوگ یہاں تک اتنے اوپر بھاگ بھاگ کے نیچے گئے ہیں، اور حسین کہہ رہا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور ایک گاڑی بھی بالکل جل گئی ہے، وہ جو ڈالا والی تھی نا، اس کے بارے میں حسین ربیکہ کو بتا رہا ہے، تو ربیکہ کہہ رہی ہے اللہ پاک کا کرم ہے کہ سب محفوظ ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ریسکیو والے جو ساری ٹیمیں ہیں ٹائم سے آئی ہیں، تو اس طرح انہوں نے سب کو اللہ کے حکم سے محفوظ کر لیا، اور شکر ہے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ اگر آگ لگ جائے نا تو اپنی جگہ خود بنا لیتی ہے، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، تو اگر ایک دفعہ آگ لگ جائے تو اسے بجھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بتا رہے ہیں کہ کسی کو کچھ نہیں پتا کہ آگ کیسے لگی ہے، شارٹ سرکٹ ہوا ہے، کیا ہوا ہے۔ ہم لوگ تو 4 بجے تک گروسری کا سامان لے کر آئے تھے، اور ہم لوگ تقریباً 4 بجے تک سارا کچھ رکھ کر تو ہم لوگ سو گئے تھے۔ حسین نے کہا، ربیکہ نے کہا رکھا کدھر تھا، بس ابھی سیٹنگ تو کی نہیں تھی۔ حسین نے کہا وہی بات کہ ہم لوگ کچھ چیزیں رکھے نا تو ہم لوگ سو گئے تھے، اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، 5:30 تک یہ واقعہ ہوا ہے۔ حسین کہہ رہے کہ میں نوٹ کر رہا ہوں کہ ہر طرف آئے دنوں آگ کے کیسز بہت زیادہ ہو رہے ہیں کہ آگ لگ گئی ہے، یہ ہو گیا ہے، تو وہ پھر گل پلازہ کے سانحے کو یاد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اب میں سوچ رہا ہوں کہ وہاں کے لوگوں کا کیا حال ہوا ہوگا، اور میں آپ سے پہلے اس بارے میں بول چکی ہوں حسین، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے خود وہ یاد آیا کہ جو سانحہ گل پلازہ ہوا تھا، استغفر اللہ، وہاں پہ کتنے لوگ مرے، کتنے لوگوں کی دکانیں، سب کچھ ختم ہو گیا۔ بس اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ظاہر سی بات ہے جس پہ گزرتی ہے تو اسے یہ چیز بہتر پتہ ہوتی ہے۔ بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کیجیے گا، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اللہ حافظ۔